तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बुढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैथ्यू होता है। और हम जान पाते हैं कि मैथ्यू बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन भी है। और हम देखते हैं कि मैथ्यू आज रात पेरिस जाने वाला है जिसके लिए वो टिकट खरीद रहा है। जिसके बाद वो वापस घर पहुंचता है और अपने नौकर मार्टिन से बोलते हैं कि मार्टिन तुम सारा सामान पैक कर लो, हम आज रात ही पेरिस जाने वाले हैं। इसके बाद अब मैथ्यू अपने रूम में जाता है जहाँ पर उसके रूम में बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें पड़ी होती हैं। यहाँ पर देखने के बाद पता चलता है कि मैथ्यू काफी रंगीन मिजाज का था और इसके कमरे की हालत देखने के बाद ऐसी लग रही थी जैसे रात में बिजली गिरी हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू रात के टाइम पेरिस जाने वाली ट्रेन को पकड़ रहा होता है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है, जहाँ पर उसके बगल में पहले से ही एक बहुत ही खूबसूरत लड़की और उसकी बेटी भी बैठी हुई होती है। जिसके बाद वो मैथ्यू से बातचीत करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो कि मैथ्यू से कहता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दरअसल एक मैथ्यू का भाई होता है जो कि एक बहुत ही बड़ा एडवोकेट होता है, मतलब ये दोनों ही पहले ही एडवर्ड के चेम्बर में मिल चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटे कद वाला आदमी भी आता है जो कि इन दोनों के बीच में जाकर बैठ जाता है। अब इसके बाद यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेशन पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी हालत बहुत कुछ ठीक नहीं होती। उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने मारा हो। और इस लड़की का नाम कॉन्टिटा होता है और ये लड़की यहाँ स्टेशन पर आने के बाद मैथ्यू को ढूंढ रही होती है। इसके बाद कॉन्टिटा मैथ्यू को ढूंढ तो लेती है, लेकिन वो उसे ऊपर खींचने की बजाय उसके ऊपर बाल्टी से पानी गिरा देता है। लेकिन ये लड़की फिर भी नहीं मानती और ट्रेन चल जाने के बाद वो दूसरी वाली खिड़की से अंदर घुस जाती है। इसके बाद जब वो अपने सीट पर आता है तो वहाँ पर बैठे लोग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुम तो ऐसे नहीं लगते, तुम तो बहुत ही पढ़े लिखे इंसान लग रहे हो। जिस पर मैथ्यू इनको अपना फ्लैशबैक बताने लगता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मैथ्यू अपने भाई के चेम्बर में बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है जो कि कोर्ट में गया होता है। और तभी कुछ ही देर बाद एडवर्ड भी वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद वो लंच करने के लिए मैथ्यू के चेम्बर में चले जाते हैं, जहाँ पर मैथ्यू अपने नई मैट से मिलता है और वो उसे देखते उसके पपीतों के ख्यालों में खो जाता है। और यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम्हारी जवानी किसी का खिलौना नहीं है। और यहाँ पर ये वही मैट होती है जिसके ऊपर इसने पानी डाला था। और यहाँ पर लंच करते टाइम भी उसका सारा ध्यान कॉन्टिटा पर ही होता है। अब रात होने से पहले मैथ्यू अपने नौकर कॉटन से बोलता है कि कॉन्टिटा से बोलो कि मेरी ड्रिंक लेकर मेरे रूम में आए। अब थोड़ी देर बाद कॉन्टिटा ड्रिंक लेकर मैथ्यू के रूम में जाती है। जिसके बाद मैथ्यू कॉन्टिटा को अपने पास आराम से बैठाता है और उसे बातचीत करने लगता है। इसी दौरान पूछता है कि तुम आखिर रहती कहाँ पर हो। तब यहाँ पर कॉन्टिटा बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के साथ पेरिस रहने के लिए आई हूँ। लेकिन यहाँ पर मैथ्यू का ये सब पूछने का मतलब तो कुछ और ही था। जिसके बाद वो कॉन्टिटा के करीब आता और उसे बुरी तरीके से टच करने लगता है और उसे किस भी कर लेता है। लेकिन यहाँ पर कॉन्टिटा को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। अब अगली सुबह मैथ्यू को कॉन्टिटा कहीं दिखाई भी नहीं देती। जिसके बाद वो अपने नौकर मार्टिन से पूछने लगते हैं कि आखिर कॉन्टिटा कहाँ चली गई। तब यहाँ पर उसका नौकर बताता है कि कॉन्टिटा अपना जॉब छोड़कर जा चुकी है और हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल भी नहीं मालूम है। अब कुछ टाइम गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू एक रेस्टोरेंट में जा रहा होता है और तभी रास्ते में कुछ लोग उसे चाकू दिखाकर उसका सारा माल उसे छीन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैथ्यू तो काफी अमीर आदमी होता है और वो रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता है। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर कॉन्टिटा भी आ जाती है जो कि उसका वॉलेट और उसका पैसे देते हुए कि मुझे माफ करना, जिन्होंने तुम्हारे पैसों को छीना था वो हमारे ही दोस्त हैं। जिसके बाद मैथ्यू कॉन्टिटा को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, इसलिए वो पैसे मैथ्यू कॉन्टिटा को वापस कर देता है। तब यहाँ पर मैथ्यू कॉन्टिटा से पूछता है कि आखिर तुम काम को छोड़कर क्यों चली गई। तब यहाँ पर कॉन्टिटा बताती है कि तुमने मुझे जो किस किया था इसी वजह से मुझे काफी बुरा लगा था और इसीलिए मैंने जॉब छोड़ दिया। लेकिन इस बार कॉन्टिटा यहाँ से जाने से पहले मैथ्यू को अपना एड्रेस दे जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो बुढ़ा फौरन ही अगली सुबह कॉन्टिटा के सीधा घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी पहले मुलाकात कॉन्टिटा की माँ से होती है। अब उसे देखने के बाद कॉन्टिटा अपनी मॉम को बताती है कि ये वही ताऊ हैं जिन्होंने हमें पैसे दिए थे। जिसके बाद कॉन्टिटा की मॉम बुढ़े चाचा के लिए उनके लिए नाश्ता पानी बनाती है और इतनी खातिरदारी देखकर ये बुढ़ा कॉन्टिटा की माँ को कुछ और पैसे भी देता है और फौरन वहाँ से जाने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये बुढ़ा कॉन्टिटा के लिए एक लग्जरी पर्स लेकर आता है और इसी तरीके से वो कॉन्टिटा को धीरे धीरे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाते जाता है। अब यहाँ पर कॉन्टिटा भी दूसरी तरफ चाचा से गिफ्ट लेकर उन पर फिदा हो रही थी। अब इसके बाद ये बुढ़ा कॉन्टिटा की मॉम को अपने घर पर बुलाता है और उनके साथ काफी बातें करता है और इसके साथ साथ इनको काफी पैसे भी देता है। यहाँ पर वो उनके सामने अपने दिलों के अरमानों को खोल देता है और यहाँ पर वो बोल ही देता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये बुढ़ी भी कम नहीं थी, ये भी बोलती है कि मैं भी यही चाहती थी, लेकिन मैं अपनी बेटी से इसके बारे में एक बार जरूर बात करना चाहूंगी। जिस पर मैथ्यू इस बुढ़ी से बोलता है कि क्या तुम कॉन्टिटा को कल यहाँ तक लेकर आ जाओगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यह ठरकी बुढ़ा बिल्कुल तैयार होकर कॉन्टिटा का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद ना कॉन्टिटा ना ही उसकी सासू माँ वहाँ पर आती हैं। जिसके बाद यहाँ पर इस बुढ़े को कॉन्टिटा का एक लेटर मिलता है जिस पर यह लिखा होता है कि मैं तुम्हारे पास खुद ही आने वाली थी।
लेकिन तुमने मेरी मॉम से मुझे खरीदने की कोशिश की, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। और ऐसा सुनने के बाद इस बुढ़े के तो होश ही उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो भागता हुआ कौंदिता के घर पर ही जाता है। लेकिन इससे आने से पहले वो दोनों यहाँ से जा चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी दिन गुजर जाने के बाद ये बुढ़ा फिर से कौंदिता से एक रेस्टोरेंट में मिल जाता है, जहाँ पर ये बुढ़ा कौंदिता से पूछता है कि तुम अचानक से ऐसे क्यों भाग गई और इस तरीके से तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। तब यहाँ पर कौंदिता बताती है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती थी, क्योंकि तुम मुझे अपने पैसों से खरीदना चाहते थे। पहले तो मैं तुमसे काफी नाराज थी, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए और ये देखकर मुझे काफी अच्छा भी लगा। जिसके बाद ये बुढ़ा फिर से कौंदिता को अपने साथ लेकर अपने घर पर जाता है और यहाँ पर ये बुढ़ा फिर से शुरू हो जाता है और यहाँ पर अपनी कौंदिता भी उसका साथ दे रही होती है। अब यहाँ पर बुढ़ा फिर से वही करने वाला था जिसके लिए कौंदिता तैयार नहीं थी, और जब आपकी कौंदिता मना करती तो इस बार ये बुढ़ा गुस्सा ही हो जाता है, जिस पर कौंदिता उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है। जिसके बाद बोलती है कि कुछ टाइम और रुक जाओ और मैं अपने आप ही तुम्हारे लिए दरवाजे को खोल दूंगी। अब हम देखते हैं कि अगले दिन ये बुढ़ा कौंदिता को एक और लड़के के साथ अपने ही रूम में पकड़ लेता है और कौंदिता के बारे में उल्टा सीधा सोचने लगता है और बोलने लगता है। जिसके बाद मैथ्यू काफी गुस्सा होकर इन दोनों को अपने घर से निकाल देता है। अब हम देखते हैं कि 1 साल बीत चुका होता है, लेकिन इस बुढ़े का प्यार कौंदिता के लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था और वो इस बारे में अपने कजन एडवर्ड से हेल्प मांगता है। जिसके बाद वो कौंदिता और उसकी मॉम का पता लगा लेता है और उनको पेरिस से बाहर निकलवा देता है। जिसके बाद वो इनको जेल भी भिजवा देता है, जिसकी वजह से इनको सिविल में रहना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद ये बुढ़ा सिविल घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर ये बुढ़ा रात के टाइम दोबारा से कौंदिता से मिलता है, जहाँ पर वो अपनी गलती के लिए कौंदिता से सॉरी बोलता है और यहाँ पर वो कौंदिता से पूछता है कि आजकल तुम क्या काम कर रही हो। तब कौंदिता बताती है कि मैं पास वाले क्लब में डांसिंग का काम करती हूँ। जिसके बाद अगली सुबह ये बुढ़ा बार में जाता है कौंदिता का डांस देखने के लिए। जिसके बाद कौंदिता उससे मिलती है और वो बोलती है कि थोड़ी देर बाद मेरा भी नंबर आने वाला है, तब मैं डांस करूंगी और अभी मैं रेस्ट करने के लिए ऊपर जा रही हूँ। अब यहाँ पर कौंदिता के जाने के बाद एक लड़की उस बुढ़े के पास आती है और यहाँ पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी महबूबा कोई आराम करने के लिए नहीं गई है और अगर तू सच जानना चाहता है तो ऊपर जाकर उसके कमरे में देख ले। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो कौंदिता वहाँ पर बिना कपड़ों के काफी सारे लोगों के बीच में डांस कर रही होती है और ऐसा देखने के बाद चाचा का तो दिल ही फट जाता है। अब यहाँ काफी गुस्से में आने के बाद चाचा सनी देओल बनकर दरवाजा तोड़ते हुए घर के अंदर आ जाता है। जिसके बाद वहां से सारे लोगों को भगाने के बाद कौंदिता को डांटने लगता है। तब यहाँ पर कौंदिता बोलती है कि मैं और क्या कर सकती हूँ, मेरे पास घर चलाने के लिए पैसे ही नहीं है, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ता है। यहाँ पर कौंदिता बताते हैं कि मैं भी अपना घर बनाना चाहती हूँ और अपने खुद के बच्चे पालना चाहती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो फिर से चाचा की गोद में बैठ जाती है। जिसके बाद ये बुढ़ा कौंदिता को एक दिन फिर से नया घर दिला देता है और यहाँ पर इस बुढ़े को बोलती है कि आज रात तुम मेरे ही घर पर रुकना। जिसके बाद ये बुढ़ा रात के टाइम तैयार होकर कौंदिता के घर पर जाता है। यहाँ पर कौंदिता ने गेट को बंद कर रखा था और वो दरवाजा नहीं खोलती है और वो कहती है कि सुन बुढ़े, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और जब भी तुम मुझे हाथ लगाता था तो मुझे बहुत ही गुस्सा आती थी और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद कौंदिता अपने एक दोस्त को बुलाती है, जहाँ पर वो बुढ़े के सामने ही टपाटप करने लगती है और इस तरीके से बुढ़े के दिल के चीथड़े उड़ जाते हैं भाई साहब। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि कौंदिता इस बुढ़े के घर पर आती है, लेकिन यहाँ पर ये बुढ़ा उसको इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है, लेकिन कौंदिता भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। जिसके बाद वो इस बुढ़े को समझाते हैं कि तुम्हें एक लड़की को प्यार करने नहीं आता और इसकी इस बात पर इस बुढ़े को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो कौंदिता को जोरदार एक थप्पड़ मारता है। अब यहाँ पर कौंदिता भी इस बुढ़े के गुस्से से काफी डर जाती है और यहाँ पर वो उस बुढ़े को बताती है कि कल रात तुमने जो कुछ भी देखा वो बस एक नाटक था। यहाँ पर ये बताते हैं कि मेरा दोस्त जो तुमने कल रात उसको मेरे साथ में देखा वो एक गे है, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और इतने में ही कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कौंदिता चाचा के पास आकर बाल्टी का पानी उसके ऊपर फिर से गिरा देती है। जिसके बाद इन दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ पेरिस जाने लगते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।